नमस्कार दोस्तों, स्काई क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, EMRS की वैकेंसी आ गई है TGT की। इससे पहले PGT की वैकेंसी आई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं TGT वैकेंसी की हिंदी सिलेबस के बारे में कि हिंदी का क्या सिलेबस रहेगा। हिंदी में जो पार्ट है, पहला पार्ट जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स हैं 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ ICT 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। और टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के। तो ये 4 पार्ट में बटा हुआ होगा। जीके का भाग, हम जीके का भाग कह सकते हैं इसको। 5वां जो पार्ट है वो सब्जेक्ट का रहेगा और जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का होगा, यानी कि स्नातक लेवल का, जिसमें 65 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेडागोजी के और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे NEP के, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। इस तरह से टोटल होगा 120 नंबर का पेपर, जो आपका ये अंक जुड़ेंगे। इसके साथ में 30 क्वेश्चन और आएंगे जो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एक और रीजनल लैंग्वेज का, यानी कि आपकी क्षेत्रीय भाषा, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा रहेगी। तो इसके 10-10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से प्रत्येक में 4-4 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, 4-4 मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा। 40% मार्क्स ज़रूरी होंगे तीनों ही लैंग्वेज में से। तीनों लैंग्वेज में से प्रथम लैंग्वेज इंग्लिश, द्वितीय हिंदी और तृतीय आपकी जो भी क्षेत्रीय भाषा है, जैसे बंगाली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी वगैरह। अगर आप इसमें से तृतीय भाषा हिंदी और इंग्लिश एक बार और ले सकते हैं। इसकी अवधि होगी 3 घंटे की। आगे चलते हैं सिलेबस TGT का, जो जीके का सिलेबस है, जो जनरल अवेयरनेस का होगा, ये देख लीजिए, जिसमें जीके के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के होंगे, ICT के, टीचिंग एप्टीट्यूड के और पेडागोजी के और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। खेलो इंडिया, फिट इंडिया ये PET के लिए होगा ओनली, केवल। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। बात करते हैं इसके हिंदी के बारे में, यानी कि जो ये जीके का पेपर है, ये जो सिलेबस है, इसको मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। सामान्य जागरूकता, शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं का विशेष जोर। तर्क क्षमता यानी रीजनिंग सवाल, जैसे कि पहेलियाँ, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, डेटा पर्याप्तता, कथन आधारित प्रश्न, असमानता, रक्त संबंध, अनुक्रम, श्रृंखला, दिशा परीक्षण, अभिकथन और कारण, बेन आरेख वगैरह, जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ICT का ज्ञान, कंप्यूटर सिस्टम की बुनियादी बातें, ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल बातें, MS ऑफिस, कीवर्ड, शॉर्टकट और उनके उपयोग, महत्वपूर्ण कंप्यूटर नियम और संक्षिप्ताक्षर, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट के बारे में। शिक्षण योग्यता, शिक्षण प्रकृति, विशेषताएं, शिक्षण के उद्देश्य, बुनियादी आवश्यकताएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण के तरीके, शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन। ये जो आपकी शिक्षण योग्यता का पेपर होगा, जो 10 क्वेश्चन होंगे इसके। इसी के साथ में अनुभवात्मक गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र और केस अध्ययन आधारित क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। इस तरह से सामान्य संख्या, यानी कि हिंदी और ये अंग्रेजी का जो क्वालिफाई पेपर है, उसका सिलेबस है। बात करते हैं हम मेन जो TGT हिंदी का जो सिलेबस है, जिससे 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्योर। तो इसमें बहुत छोटा सिलेबस है। गद्य साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास और गद्य साहित्य की विधाएँ, उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी पर आधारित प्रश्न, नाटक, एकांकी पर आधारित प्रश्न, निबंध पर आधारित,
यात्रा वृत्तांत, संस्मरण रेखाचित्र, आत्मकथा जीवनी और रिपोर्टाज। ये गद्य साहित्य के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काव्य भाग में वही हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य का विकास, आदिकाल, भक्ति काल, निर्गुण काव्य, सगुण काव्य, सूफी काव्य, रीतिकाल और आधुनिक कालीन। जो पद्य भाग है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और काव्य शास्त्र संबंधित से हिंदी भाषा विकास में व्यावहारिक व्याकरण, हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपबोलियाँ एवं भाषाएं, देवनागरी लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द रचना जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, श्रुतिशम, भिन्नार्थक शब्द इत्यादि, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य रचना, पद परिचय, अलंकार। अलंकार कोई से भी अलंकार पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अलंकार रहते हैं वही पूछे जाएंगे टीडीटी सिलेबस में। शब्द शक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पद्यांश संबंधित क्वेश्चन और संविधान में हिंदी की स्थिति, संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी और मानक हिंदी। बहुत छोटा सा सिलेबस है, इसको काफ़ी कम दिन में कवर किया जा सकता है और हमारे चैनल पर वैसे भी क्लासेस चल रही हैं हिंदी की मॉक टेस्ट की, तो एग्ज़ाम तक आपको सभी टॉपिक के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वीडियो के द्वारा। और हमारे चैनल से जुड़ जाइए अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।